Honorable special guest, Janab Mohammad Ahmad Saab, please come on the dais and say something as a blessing to my loving students. Have a big clapping. Mohammad Ahmad Saab, a great social activity of this area. Ahmad Saab, please. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत देर से हम लोग दिशान सेंट्रल एकेडमी के इस एनुअल डे सेलिब्रेशन का हिस्सा हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया, बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ। हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर शरीफुद्दीन साहब को आप लोगों ने सुना। हमारे बीच में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर DK अस्थाना साहब, जो APN PG कॉलेज बस्ती के प्रिंसिपल रहे हैं, हम लोगों के टीचर रहे, हम लोगों को उन्होंने पढ़ाया है, उनके सानिध्य में रह कर के हम लोगों ने तालीम हासिल की है। जनाब मुजीबुल्लाह सर और वसी अहमद ख़ान साहब, तमाम यहाँ पर हमारे ज़िम्मेदार फैयाज साहब, अरशद जमाल साहब, वसी साहब, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जावेद साहब हैं और अभी शायर के तौर पर वसीम मजहर गोरखपुरी साहब ने आप लोगों को अपने अशार सुनाए। मुनीर अहमद साहब जो प्रिंसिपल हैं H एग्री इंटर कॉलेज दुधारा के। मैं आप सब लोगों का और तमाम हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए नाम लूँगा तो सबका नाम जानता हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ और तालीम के लिहाज से प्रोफेसर डॉक्टर शरीफुद्दीन साहब ने आप लोगों को बताया और बहुत अहम अशार के ज़रिए बहुत अहम बातें, बहुत अच्छा पैगाम दिया जनाब मजहर गोरखपुरी साहब ने। मोहतरम हजरात, ये बच्चों का जो प्रोग्राम है, यहाँ पर हमारी माएँ बहनें गार्जियन के तौर पर तमाम पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं। बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया, यकीनन तैयारी बहुत अच्छी की है। वसी अहमद ख़ान साहब पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इधर उधर का सफ़र करते रहे, अपने बच्चों को भी देखते रहे और उसके बाद ये सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा है। ये साल भर की तैयारी होती है, बच्चों को खुशी होती है कि इस तरह के प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद वो उनके पेरेंट्स भी उन्हें देखें, अच्छा लगता है। तालीम का मेयार हमारे इलाके में दिन ब दिन अभी बहुत से हमारे पत्रकार साथियों ने और बहुत से हमारे गेस्ट्स ने आपको बीच में बताया है कि तालीम का मेयार हमारे इलाके में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये खुशाइंद बात है और बच्चे कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स भी फिक्रमंद हुए हैं और ये बात हम सब के सामने आ रही है कि फिक्र उतनी की जाए वक्त के लिहाज से जितनी फिक्र जायज हो। एक सिस्टम के अगर आप बहुत ज्यादा फिक्र कर लेंगे, आपका बच्चा छोटा है, 6 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, 14-16 साल का है, अगर आप 8 साल के बच्चे में 10 साल 12 साल का टैलेंट तलाश करेंगे तो ये मुश्किल बात होगी और ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। जितनी उम्र है उसकी, उस लिहाज से आप फिक्र करें। और जो यहाँ पर बच्चे हमारे दिशान सेंट्रल एकेडमी में हैं, वो बच्चे, उन बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना गोल तय करो। अभी वसी साहब की साहबजादी ने यहाँ पर कहा, बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें सीरियसली सुना या तो समझ नहीं पाए, या लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अचीव करने के लिए यहाँ पर जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है और हमें जितने में हम हैं हमें उतने में कोशिश करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और तरक्की करें। मैं यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और जो हमारी मुअल्लिमात हैं तालीम उन्हें दे रही हैं, या जो हमारे टीचर्स हैं, और ख़ास तौर से वसी खान सर को मैं ये कहना चाहूँगा कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक गोल तय करना चाहिए कि हमें हाई स्कूल किस तरह से बीट करना है, हमें इंटरमीडिएट किस तरह बीट करना है। ये बात और है कि आप तय करें कि हमें जिंदगी में क्या बनना है। डॉक्टर प्रोफेसर अस्थाना सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इनको भी अपना रोल मॉडल बना सकते हैं।
मुजीबुल्लाह सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके रोल मॉडल ये भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो है मुनीर साहब प्रिंसिपल दुधारा स्कूल के बैठे हुए हैं, एग्री इंटर कॉलेज के, आपके ये रोल मॉडल हो सकते हैं। तमाम वसी अहमद खान सर रोल मॉडल हो सकते हैं, तमाम टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, तमाम फील्ड। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार एक मुगल बादशाह ने अपने मौलिम मुल्ला सालेह को बुलाया, यहीं पर अपनी बात मैं खत्म कर दूंगा। एक को बुलाया और बैठाया अपने पास। मुल्ला सालेह ये जानते थे कि ये बच्चा आगे चल करके मुल्क का बादशाह बनने वाला है, और उनके वालिद ने उस बादशाह बच्चे जो आगे चल करके आज तो तय नहीं है ना कि कौन नेता बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन प्रोफेसर बनेगा, कौन वकील बनेगा, कौन बिजनेसमैन बनेगा, कौन किताब लिखेगा, आज तय नहीं है। लेकिन वो तय था कि आगे चल करके मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह बनेगा। उसके टीचर थे मुल्ला सालेह। उन्होंने मुल्ला सालेह को बुलाया जब वो बादशाह की कुर्सी पर फायज हुए और बैठे बड़े होकर के, तो उन्होंने मुल्ला सालेह को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपने मुझे कैसी तालीम दी है। मैं खास तौर से आप लोगों से कहना चाहूंगा, जरा गौर से इसको सुनिएगा और यही मेरी बात भी खत्म हो रही है। उन्होंने बुलाया और कहा कि आपने मुझे कैसी तालीम दी है। आपको ये मालूम था कि मैं आगे चल करके मुल्क हिंदुस्तान का बादशाह बनने वाला हूं। आपने दूसरी कौमों के, जो मेरे आसपास के कौमें हैं, आपने उनके नजरियात, उनके तौर तरीके मुझको नहीं पढ़ाए। आपने मुझको नहीं पढ़ाया कि जंगलों में अगर मैं महल से निकलूंगा और जंगल की तरफ जाऊंगा तो वहां का मौसम कैसा होगा, वहां का रहन सहन कैसा होगा। आपने मुझे नहीं बताया कि महल के बाहर की जो दुनिया है वो दुनिया कैसी है। आपने मुझको नहीं बताया कि यहां से दूर जाने के बाद लोग किस जबान में बात करते हैं। आपने मुझे नहीं बताया कि मैं जब बादशाह के तौर पर महल में रहूं तो कैसे रहूं, और महल से बाहर निकलूं तो मेरा तौर तरीका क्या होगा। आपने मुझे ये नहीं बताया कि दूसरी हमारी जो हमसाया, हमारे जो यहां पर अलग अलग रियासतें हैं, उनके तरीके क्या हैं, जंग के, जिदाल के, जीने के, खाने के, पीने के, और हमारी आवाम की जरूरियात क्या है। आपने तो मुझे चंद अल्फाज बताए, चंद तौर तरीके बताए, जिंदगी बसर कर रहे थे। तो इससे तो जिंदगी बसर होती नहीं, और एक बादशाह की जिंदगी इस तरह बसर हो जाए ये मुमकिन ही नहीं है। तो अगर आपको जिंदगी में बादशाह बनना है तो आपको अपने टीचर से हर तरह का नॉलेज अडॉप्ट करना होगा। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो हर तरह का, और टीचर वो बच्चा कामयाब होता है जो अपने टीचर से मुख्तलिफ किस्म के, खराब किस्म के, मुश्किल से मुश्किल तरीन सवाल करता है, पूछता है, उसको जानने की कोशिश करता है। जमीन के अंदर क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, इधर दाहिने क्या है, बाएं क्या है, समंदर के नीचे क्या है, नदियों में क्या है, पहाड़ों में क्या है, जंगलों में क्या है, और उसके बाद इस मोबाइल और कंप्यूटर में क्या है। हम इसको कहां तक जा सकते हैं और किस हद तक हम इस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चे के अंदर ये क्यूरियोसिटी, वो बच्ची हो या बच्चा, दोनों के अंदर, दोनों के लिए है। और यहां पर हमारी माएं और बहनें हैं, यकीनन मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप मेहनत कर रही हैं, आपको फिक्र बढ़ी है, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, आप चाहती हैं, आप अपने पेरेंट्स को, अपने एक गार्जियन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को खूब अदा कर रही हैं। सवेरे उठ करके नाश्ता बना करके स्कूल भेजना मामूली बात नहीं है। ड्रेस पहनाना, जब हम लोगों के घरों में भी होता है, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बेल्ट वहां है, पैंट वहां है, शूज वहां है, किताब वहां है, और सुबह फिर माँ की जिम्मेदारी कि वो माँ या बड़ी बहन उसको समेटती है और फिर उसको एक जा करके, और उसके बाद उसकी टिफिन तैयार करके, चंद मिनट के लिए तवे पर रोटी है और चंद मिनट के लिए बच्चा शूज पहन रहा है, उसका फीता बांधना है। बहुत मुश्किल है ये चीजें, लेकिन आप कर रही हो। मैं अपनी इन बहनों और माओ को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन थोड़ी सी अगर आप उनकी जबान पर, उनके किरदार पर, उनकी बातचीत पर, उनके लहजे पर, उनके तौर तरीके पर अगर थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगी तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, और अनकरीब इंशाअल्लाह आपको वो मौका मिलेगा कि आपका सर फख्र से ऊपर उठेगा। और जिन लोगों के नाम हम यहां पर गिनाते हैं, उसी तरह आपका बच्चा भी कल इसी स्टेज पर होगा और दुनिया के दूसरे
प्लेटफॉर्म पर वो उसी तरह गेस्ट बन करके जाएगा और लोग उसकी बातों को सुनेंगे और नसीहत लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।